हीरापुर गांव में जग्गू अपनी बीवी राधा और अपने पिता श्यामलाल के साथ रहता था। जग्गू बहुत ही आलसी इंसान था। वो कोई काम धंधा भी नहीं करता, बस पूरे दिन या तो सोता रहता या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता। उसके पिता और उसकी बीवी उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत परेशान थे। अरे बेटा राधा कहाँ हो? जी पिताजी। जरा उस आलसी इंसान को उठाओ और उससे बोलो कि वो मेरे साथ मालिक के खेत में चले। मैंने मालिक से इसके काम की बात कर ली है और वो इसे रखने को भी तैयार है। पिताजी आपको तो पता ही है कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। आप इन्हें कितना भी बोल लो, ये कोई काम धंधा नहीं कर सकते। बेटा तू उससे बोल कि मैंने कहा है। और हाँ, मुझे खेत में जाने के लिए देरी हो रही है तो मैं खेत में उसका इंतजार करूंगा। ठीक है पिताजी, मैं अभी उन्हें जगा देती हूँ। आप आराम से खेत में जाइए। श्यामलाल के कहने पर राधा जग्गू को जगाने जाती है। अजी उठिए, देखिए पिताजी बहुत गुस्सा हो रहे हैं और उन्होंने आपको खेतों पर बुलाया है। राधा के 3-4 बार जगाने के बाद भी जग्गू नहीं उठता। अरे बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, बचाओ मुझे कोई, गांव में बाढ़ आ गई। अरे चुप करो, इतनी देर से जगा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि गधे बेचकर सो रहे हो? क्या है, चैन से सोने भी नहीं देती है। इतना अच्छा सपना देख रहा था। तुम बस यहाँ पड़े पड़े सपने ही देखो। वहाँ पिताजी तुम्हारा खेतों में इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम सुबह सुबह मुझे खेतों में भेज रही हो? अभी समय ही क्या हुआ है? समय? जरा आँख खोल के देखो, दिन के 12 बज गए हैं और पिताजी तुम्हारा खेतों में इंतजार कर रहे हैं। अगर वो गुस्सा हो गए तो आज तुम्हारी खैर नहीं। तू जाकर अपना काम देख, पिताजी को मैं देख लूंगा। कितना आलसी इंसान है ये, मैंने आज तक ऐसा आलसी इंसान नहीं देखा। राधा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। चल जग्गू, ये लोग तो बोलते ही रहेंगे, तू थोड़ी देर और सो ले। शाम को जब श्यामलाल खेतों पर से घर आता है तो राधा से बोलता है, अरे राधा बेटा, तूने इसे खेतों पर नहीं भेजा। मैं सुबह से इसका इंतजार कर रहा हूँ। राधा श्यामलाल को सारी बात बता देती है। न जाने कौन सी नशुभ घड़ी में ये पैदा हुआ है। कोई काम करने को राजी नहीं है ये इंसान। इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। जग्गू की इस हरकत से उसके पिता और बीवी बेचारे बहुत परेशान थे। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन श्यामलाल की तबीयत खराब हो जाती है और उसे जरूरी काम से खेतों पर जाना होता है। अरे जग्गू, जरा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मालिक ने जरूरी काम से आज खेतों पर बुलाया। जरा आज तू खेतों पर चला जा। श्यामलाल उसको बार बार बोलता रहता है, लेकिन जग्गू पर कोई असर नहीं पड़ता। तब गुस्से में श्यामलाल उस पर से चादर खींचता है। क्या है पिताजी, आराम से सोने भी नहीं देते हो? इतनी देर से तुझसे बोल रहा हूँ, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? पिताजी मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। तुझे दिन भर सोने के अलावा और कुछ काम नहीं आता है? शर्मा जी के लड़के को देख, कैसे वो अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है, और एक तू है जो बस दिन भर या तो सोता रहेगा या फिर बाहर घूमने चला जाएगा और फिर घर आकर खाना खिला लो। बस यही काम है तेरे पास। अरे पिताजी परेशान क्यों हो रहे हो? देखना, एक दिन मैं भी आपका नाम रोशन करूंगा, जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा। तू पहले घर के तो काम कर ले, नाम तो तू बाद में रोशन कर दियो। श्यामलाल की बातों का जग्गू पर कोई असर नहीं पड़ता और वो चादर ओढ़कर सो जाता है। सुन, यहाँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर इस घर में रहना है तो तुझे मेरे साथ खेतों में चलकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो तू इस घर से निकल जा। श्यामलाल की ये बातें सुनकर जग्गू गुस्से में उठकर बोलता है, मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। जब चला जाऊंगा यहाँ से तब तुम लोगों को मेरी अहमियत पता चलेगी। हाँ हाँ जा, जब बाहर जाकर ठोकरें लगेंगी तब तुझे अकल आएगी। जग्गू गुस्से में घर छोड़कर जाता है। अजी सुनिए, गुस्सा मत होइए, वो तो पिताजी ने गुस्से में आपको बोला है, रुक जाइए। नहीं राधा, मुझे जाने दे। जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा तब तक पिताजी को मेरी अहमियत पता नहीं चलेगी। राधा उसे रोकती रहती है, लेकिन जग्गू नहीं रुकता और गुस्से में घर से निकल जाता है। पिताजी, आपको इन्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। देखिए अब ये घर छोड़कर चले गए। राधा बेटा, तू परेशान मत हो। जब इसे ठोकरें लगेंगी बाहर तब इसे अकल आएगी।
तब ये वापस घर आ जाएगा बेटा, तू परेशान मत हो। जग्गू अपने गांव से निकलकर जंगल की ओर जाता है और उसे चलते चलते रात हो जाती है। अरे मैं क्या करूं, मैं तो चलते चलते जंगल में आ गया। यहाँ पर तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। कैसे भी करके इस जंगल से बाहर निकलना होगा। जग्गू जंगल में चलता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये रोशनी कैसी? अभी जाकर देखता हूँ, शायद मुझे यहाँ कोई मिल जाए। जग्गू उस रोशनी की ओर बढ़ता है। वो जैसे ही उस रोशनी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर आग के पास डाकू घेरा लगाकर बैठे हैं। अरे ये यहाँ तो इतने सारे डाकू हैं। जग्गू डरता हुआ जैसे ही पीछे होता है उससे गलती से वहाँ रखा हुआ सामान गिर जाता है। तभी वो सारे डाकू जग्गू की तरफ देखते हैं। अरे अरे ये क्या कर दिया मैंने? तभी उन डाकुओं का सरदार मलखान सिंह जग्गू से आकर बोलता है। कौन है तू और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहा है? कहीं तू पुलिस का आदमी तो नहीं है जो हम पर नजर रखने आया है? अरे पकड़ो इसे और बांध दो। नहीं नहीं मुझे मत पकड़ो। वो मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। मैं इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था तो मुझे ये रोशनी दिखी, इसलिए मैं इस रोशनी के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। ठीक है, तुम आज रात यहाँ रुक जाओ और सुबह होते ही अपने घर चले जाना। चलो, अभी रुकने का तो इंतजाम हो गया। जग्गू को दुखी होकर सोचते हुए देख मलखान सिंह उससे बोलता है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि कल सुबह मैं कहाँ जाऊंगा। क्यों, तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? अगर मैं इनको बोल दूं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तो शायद ये लोग मुझे अपने साथ यहीं रहने दें। क्या हुआ, तुम अब किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, वो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बचपन से ही अकेला हूँ। क्या, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। ये बात सुनकर तभी चरण सिंह डाकू आकर मलखान सिंह से बोलता है। सरदार, हम लोग इसको जानते नहीं हैं, तो हम इस इंसान को अपने साथ कैसे रख सकते हैं? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। ये बेचारा इस दुनिया में अकेला है और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। पर सरदार, मैंने कह दिया ना, अब कोई इस बात पर बात नहीं करेगा। तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। खाना? मैंने तो आज तक एक गिलास पानी तक नहीं उठाया और अब यहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अभी हाँ कर देता हूँ, नहीं तो फिर मैं और कहाँ जाऊँगा। क्या हुआ, मैंने पूछा खाना बनाना आता है या नहीं? जी सरदार, आता है। और नाम क्या है तुम्हारा? सरदार, मेरा नाम जग्गू है। अरे वाह, तुम जग्गू और ये गज्जू। ठीक है, तुम कल से गज्जू के साथ काम में हाथ बटा लिया करना। जी सरदार, मैं काम कर लूंगा। आपको कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चलो, अब मुझे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और आराम से यहाँ रहने और खाने को भी मिल जाएगा। जग्गू उन डाकुओं के साथ रहने लगता है। और कुछ दिन तो वो आराम से गज्जू के साथ काम करवा लिया करता था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन मलखान सिंह जग्गू से बोलता है। अरे ओ जग्गू, आज खाने में क्या बना है? सरदार, आज हम दोनों ने मिलकर कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई है। नहीं सरदार, ये सारा खाना जग्गू ने बनाया है। अरे वाह जग्गू, तुम तो बहुत मेहनती हो। चलो अच्छी बात है, ऐसे काम करते रहो। और ये लो, ये सारे सोने जवाहरात अंदर बक्से में रख दो। जग्गू पर मलखान सिंह और सभी डाकू भरोसा करने लगे थे। वो धीरे धीरे सबका दिल जीत लेता है। लेकिन उसका आलसपन उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो फिर से आलसियों की तरह सोता रहता और जब भी कोई उससे काम के लिए बोलता तो वो कोई बहाना लगा दिया करता। अरे जग्गू, मेरे लिए एक कप चाय बना ला। सरदार, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप गज्जू से चाय बनवा लें। मलखान सिंह गज्जू को चाय बनाने के लिए बोलता है। सरदार, अभी तो मैं सारा काम कर चुका हूँ, आप इस जग्गू से चाय बनवा लीजिए। अरे ये बोल रहा है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, तो जा तू चाय बना ला। सरदार, काम के समय पर ही इसके कभी पेट में दर्द तो कभी सर में दर्द हो जाता है। मैं पूरे दिन सारा काम करता हूँ, ये बस सोता है और खाने के समय पर उठकर खाना खा के फिर सो जाता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
तुमने तो कहा था कि तुम मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे, लेकिन ये क्या है, तुम्हारी तो अभी से इतनी शिकायतें आने लगी। नहीं वो सरदार, कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो बस इसलिए। नहीं सरदार, ये झूठ बोल रहा है। मैं दिन भर सारा काम अकेले करता हूँ। वैसे अकेले काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ है तो इसे मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। देखो जग्गू, अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें गज्जू के साथ काम में हाथ बटाना पड़ेगा। तुम अच्छे खासे तंदुरुस्त हो, अगर गज्जू सारा काम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। देखो अगली बार मुझे तुम्हारी किसी से भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। मलखान सिंह की बात सुनकर जग्गू को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर चला जाता है। ये गज्जू और मलखान सिंह की इतनी हिम्मत जो मुझे धमकी दे। ये लोग क्या मुझसे काम करवाएंगे? आज तक मैंने अपने बाप की नहीं सुनी तो इनकी क्या खाक सुनूंगा। वक्त आने पर मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। एक दिन गज्जू को बाजार से आते हुए पकौड़े वाले की दुकान दिखती है, तो वो उससे पकौड़े खरीद कर लाता है। और वो सबको एक एक पकौड़ा दे देता है और बचा हुआ एक पकौड़ा जग्गू को दे देता है। सबने ज्यादा पकौड़े खाए और मेरे लिए बस एक ही पकौड़ा बचाया। जग्गू पकौड़े को उठाता है और उसे उस कागज में मलखान सिंह की फोटो दिख जाती है। अरे ये क्या? इस पर तो इस डाकू की फोटो है और ये इस पर तो 5 लाख का इनाम भी है। मलखान सिंह, तूने मुझे धमकी दी थी ना बेटा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तू क्या मुझे यहाँ से निकालेगा? हाँ? तभी गज्जू आकर जग्गू से बोलता है, अरे जग्गू चल, रात होने वाली है, जल्दी से खाना बना लेते हैं, सरदार को भूख लगने वाली होगी। अरे वाह, इन लोगों से बदला लेने के लिए मुझे कितनी अच्छी तरकीब मिल गई है। अरे जग्गू, कहाँ खो गया तू? चल मेरे साथ रसोई में जाकर खाना बनाते हैं। अरे गज्जू भाई, आप रहने दो, आज का खाना मैं बना दूंगा। आप अभी बाजार से आए हो, आप थक भी गए होगे। अरे इसे आज क्या हो गया? ये आज सूरज कहाँ से निकल गया? लगता है सरदार की डांट असर कर गई। अरे गज्जू भाई, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे? अरे कुछ नहीं, मैं कुछ याद आ गया था मुझे बस। अच्छा ठीक है, तू खाना बना ले, मैं इतने थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गज्जू आराम करने चला जाता है और जग्गू खाना बनाने की तैयारी करता है। आज मजा आएगा, आज रात को ही मैं यहाँ से सारे सोने जवाहरात चुरा कर भाग जाऊंगा। जग्गू खाना बनाने लग जाता है और खाना बनाने के बाद वो अपनी जेब में से एक नशीली दवाई का पैकेट निकालता है। आज मुझे मेरी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल ही गया। जग्गू पैकेट से दवाई निकालकर खाने में मिला देता है कि तभी गज्जू रसोई में आता है। अरे जग्गू, आज तो खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सरदार को तो खाने की खुशबू से भूख भी लगने लग गई। हाँ गज्जू भाई, मैं अभी सबको खाना परोस देता हूँ। जग्गू सारे डाकुओं को खाना परोस देता है और तभी गज्जू से बोलता है, अरे गज्जू भाई, आप भी खाना खा लीजिए। ठीक है, मुझे भी खाना दे दे। जग्गू गज्जू के साथ सबको खाना परोस देता है। और सभी लोग नशीली दवाई का खाना खाकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। लगता है दवाई का असर हो गया है। यही समय है, मैं बक्से में से सारे सोने जवाहरात लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। जग्गू बक्से में से सारे सोने को एक थैले में भर लेता है और भागता हुआ जंगल से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ अभी चलिए। अरे क्या हुआ? कौन है भाई तू? और तेरे साथ कहाँ चलो, ये तो बता पहले। जग्गू इंस्पेक्टर को मलखान सिंह डाकू के बारे में सब बता देता है। अरे तू सच बोल रहा है ना? वो वही डकैत मलखान सिंह है ना, जिस पर सरकार ने 5 लाख का इनाम रखा है? तू कहीं इनाम के चक्कर में झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बेटा देख लियो, अगर ये खबर झूठी निकली तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी खबर झूठी निकली तो आप जो मन करे आप मुझे वो सजा दे देना। इंस्पेक्टर कांस्टेबल से बोलकर पुलिस जीप निकलवाता है। जंगल में उस मलखान सिंह डाकू को पकड़ने के लिए जाता है। अरे तू तो सही कह रहा था, ये तो वही मलखान सिंह डाकू है। पर ये सबकी हालत क्या हो रखी है? कहीं ये मर तो नहीं गए ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को कुछ नहीं हुआ है, बस ये लोग बेहोश हैं। अरे देख भाई, तुझे कल सरकार से इस डाकू को पकड़वाने का गांव में सबके सामने इनाम मिलेगा, ठीक है? तो तू अपने पूरे परिवार के साथ समय पर पहुंच जाइयो।
क्या सच में साहब पूरे गांव के सामने मुझे इनाम मिलेगा? हाँ भाई, तूने इतना अच्छा काम जो किया है तो तुझे इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। अब पिताजी को मुझ पर गर्व होगा। इंस्पेक्टर सारे डाकुओं को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और जग्गू अपने वो सोने जवाहरात लेकर अपने घर निकल जाता है। जग्गू को घर में आते देख उसकी बीवी और पिता खुश हो जाते हैं। ये लीजिए पिताजी। श्यामलाल उस थैले को खोलकर देखता है तो हैरान हो जाता है। ये तो इतने सारे गहने कहाँ से लाया? तू कहाँ से चोरी करके आया है? हाँ हाँ पिताजी, लाया तो मैं ये चोरी करके हूँ, लेकिन ये चोरी मैंने डाकुओं के घर से की है। क्या? डाकुओं के घर से? जग्गू राधा और श्यामलाल को सारी बात विस्तार से बता देता है और वो इंस्पेक्टर द्वारा की गई बात भी बताता है। पिताजी और राधा, तुम दोनों कल समय पर तैयार हो जाना और मेरे साथ इनाम लेने चलना। अगले दिन पुलिस वाले सभी गांव वालों के सामने जग्गू को 5 लाख का इनाम देते हैं। देखा पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं भी उन शर्मा जी के लड़के की तरह अपना नाम रोशन करूंगा। फिर वो तीनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।